कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो आज से 5 साढ़े 5 महीने पहले जो जर्नी शुरू हुई थी, जिसमें हमने सबसे पहले वादा किया था कि हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बाद में हमें लगा कि मैथ रीजनिंग और करवा देते हैं। हमें ये था कि टोटल हम लगभग 80 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने हमारे कंटेंट को सराहा, हमारी हिम्मत उससे और बढ़ गई और हमने रिवीजन क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट लेके आए। तो हम पहले बात कर लेते हैं हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स थे उनसे क्या परफॉर्मेंस रही, और उसके बाद हमारे रिवीजन क्लासेस से क्या रही। ये जो पीडीएफ होगी, जो मैं यहाँ पर जो भी क्लेम करूँगा, कभी इतने इतने क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए, तो उस क्लेम को मैं पीडीएफ के साथ में शेयर करके ही आपको बताऊंगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर ये आपके नोट्स में से नहीं आया, तो मैं कह रहा हूँ सर हमारे तो शॉर्ट नोट्स थे, उसमें से नहीं आया होगा, आप तो फुल लेंथ में से दिखा दो। मॉडर्न हिस्ट्री के 10 में से 6 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स में से आए थे, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि फुल नोट्स में से दिखा दो वो 4 क्वेश्चन। आप ये कह सकते हो सर आपके वाले में से जो वो बायो का एक क्वेश्चन नहीं आया, या फिर ये वाला यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं आया। मैं सर फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, फुल नोट्स में से दिखा दो। तो जो शॉर्ट नोट्स की परफॉर्मेंस, रिवीजन क्लासेस की परफॉर्मेंस और उन सब सारी चीज़ों पर मैं आराम से डिस्कस करूंगा। पहले अपन ये देख लेते हैं कि पॉलिटी में से 9 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग लगभग सभी के नोट्स में से नहीं थे। वो एक था आपके 2004 के इलेक्शन वाला, है ना, वो 2004 के इलेक्शन वाला भी मैंने करवाया हुआ था। और मैंने इसको लेकर, आपको याद है, मैंने टेलीग्राम पर एक स्पेशल मैसेज डाला था, ठीक है ना, अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, वो जरूर देख लेना, है ना। क्योंकि मैंने ये कहा था कि भाई हमसे जो पहले से पॉलिटी पढ़ा हुआ है उसको लगता है कि सर सेम ही तो बात पढ़ा रहे हैं, और रिवीजन क्लासेस में भी तो करवा ही दिया। तभी मैंने स्पेशली कहा था कि ये वाली क्लास जरूर देख लेना। उसमें से एक क्वेश्चन आया 2004 के इलेक्शन वाला। संविधान संशोधन में 39वां संविधान संशोधन जनरली नहीं करवाते, हमने इस बार इसको अपडेट किया था और वो करवाया, और उसमें से क्वेश्चन आया। तो 9 में से 9 क्वेश्चन पॉलिटी में आए। स्टेट पॉलिटी में 13 में से 10 क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स थे, रिवीजन क्लासेस थी, सिर्फ मुश्किल से मुश्किल कितना, 12-15 घंटे की क्लासेस रही होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। 13 में से 10 क्वेश्चन उन क्लासेस में से थे। क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी हैं और मैं सारे के नोट्स जो है प्रूफ डाल ही दूंगा। कौन से क्वेश्चन नहीं आए, प्रमिल माथुर वाला, ठीक है, इसको करंट अफेयर में मान लो, भले स्टेट पॉलिटी में मान लो, ठीक है, एग्जैक्ट डेट किसी ने नहीं बताई होगी। कमेटी और सब ऑर्डिनेट वाला, अधीनस्थ विधानसभा की अधीनस्थ समिति वाला, आपको याद होगा ना। और पंचायत बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन सी पंचायतों ने वो नियम बना दिया। हालांकि मैंने बताया हुआ था बीकानेर था, है ना, लेकिन वो सारे ऑप्शन नहीं थे जो उसमें थे। इसको आप पार्शली मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते, मैं इसको नहीं मान रहा। तो 13 में से 10 क्वेश्चन जो थे वो स्टेट पॉलिटी के नोट्स में से, रिवीजन क्लासेस में से डायरेक्ट, 12-15 घंटे की क्लासेस। और जो नहीं है फिर वो फुल नोट्स में भी नहीं है। किसी की फुल नोट्स में आप प्रमिल माथुर वाला एग्जैक्ट डेट दिखा दो, या फिर सब कमेटी सबऑर्डिनेट वाला दिखा दो, या फिर पंचायतों वाला भी डिटेल में बता दो, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स थे, हालांकि मैं इसको कोर सब्जेक्ट में काउंट कर लिया, लेकिन वैसे हमारा ये शॉर्ट नोट्स रिवीजन क्लासेस थी सिर्फ। उसके बाद सर्वे, 16 में से 14 क्वेश्चन। सर्वे में से इस बार क्वेश्चन की टफनेस थोड़ी बढ़ी, 2-3 ऑप्शंस को मर्ज करना, कुछ ऐसी चीजें जो कि सिलेबस के दायरे में नहीं आती, लेकिन मतलब सर्वे में नहीं लिखी हुई लेकिन पूछा गया। जैसे कि आपको याद होगा एफआरबीएम एक्ट 2005 कहीं नहीं लिखा हुआ सर्वे में, लेकिन मैंने आपको बताया था एफआरबीएम एक्ट 2005, उसमें 38.2% वाली बात और वो से कम है, वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी गई। इस तरीके से सर्वे में 16 में से 14 क्वेश्चन। सर्वे के क्वेश्चन इस बार उतने आसान नहीं थे जितने कि हर बार होते हैं। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर के मामले में हम ये मानते हैं कि भाई पेपर का जो नेचर था वो पूरी तरीके से नोट्स में से आने वाला था ही नहीं। यदि कि मेरे सामने भी आ जाता 2025 की केबल समिट वाला, तो मैं देख के भी नहीं लिखता उसको, ठीक है, क्योंकि ऐसी हजारों समिट होती है। यदि वो विश्व 8 कैडेट वाला जो है, हालांकि वो कॉमन सेंस हो जाता कि कैडेट मतलब शतरंज में ही होता है, पर हम मान के चल रहे हैं कि एग्जाम हॉल में इस प्रेशर में शायद ये ना याद आए, लेकिन डी गुकेश जैसी इंपॉर्टेंट चीजें या फिर शतरंज को लेकर इतने सारे चैंपियनशिप हुई, वो सब चीजें ना पूछ कर जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना, मुझे लगता है नोट्स में से कवर ये सारी चीजें हो भी नहीं सकती थी। हालांकि करंट अफेयर्स में जो कुछ क्वेश्चन नहीं आए उसमें हम अपनी गलती मानते हैं, क्योंकि गलती मानना सुधार करने की पहली सीढ़ी है। और आपको ये जो सुधार है वो आगे आने वाले जो नोट्स के अंदर दिख जाएगा, आरएस मेंस के एग्जाम में, ईयूआरओ के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में वो दिख जाएगा, है ना, क्योंकि मानना पड़ेगा भी कुछ चीजें हमारे नोट्स में से नहीं है। और खास तौर पर करंट अफेयर को लेकर जो बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जैसा करंट अफेयर एक स्टूडेंट जो प्रेडिक्ट करके जाता है, करंट अफेयर मुश्किल क्यों लगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थीम होती है उसको छोड़कर नॉन इंपॉर्टेंट जो थीम्स है उसके ऊपर ज्यादा पूछा। जैसे हमने कहा कि अब मैंने आपको एक स्पोर्ट्स वाली रिवीजन क्लास करवाई थी, उसमें सबसे ज्यादा टाइम तो मैंने ओलंपिक पैरालंपिक में लगाया, उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। उसमें से क्वेश्चन आया आईएसएसएफ चैंपियनशिप वाला, हालांकि वो उसमें भी था और रिवीजन वीडियो में भी था,
पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, या फिर हमने उन सब चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया था उतना ज़्यादा। मैं यदि आपको कहूँ कि करंट अफेयर में से क्वेश्चन आए कि नहीं आए, मैं कहूँगा करंट अफेयर में से अच्छे खासे क्वेश्चन आए। अच्छे खासे इन द सेंस कि भाई 27 में से 18, लगभग 66-70% के आसपास नंबर होता है ये। लेकिन इसमें मैं ये जरूर एक चीज ऐड करूंगा, इसमें से जो क्वेश्चंस आए वो नोट्स में होने के बावजूद सही कर पाना उतना आसान नहीं था। ऐसी चीजों पर जैसे कि हालने वाला था, मैं कह सकता हूं कि मेरे नोट्स में लिखा हुआ था 4300 मीटर, जबकि उसने 5100 दे रखा था। लेकिन ये पता होने के बावजूद मैं कह रहा हूं कि भले ही लिखा होगा, लेकिन सर याद रख के जाना उतना आसान नहीं था। आपके जो उपचुनाव वाला था, मैं कह सकता हूं कि दौसा वाला न्यूनतम लिखा हुआ था, होम वोटिंग वाला दूसरी जगह लिखा हुआ था, लेकिन सर उसको याद रख के जाना आसान नहीं था। मैं तो हो सकता है कि आपको 500 पेज के करंट अफेयर नोट्स दे दूं, टाइपिंग करवा के और दे दूं, टाइपिंग में डबल होते हैं, पर बात यह है कि सर उतना याद रह पाता है कि नहीं रह पाता। तो उसमें हम थोड़े से ये रहे कि कह सकते हैं कि भाई जो इंपॉर्टेंट थीम थी उसके ऊपर ना पूछकर, जिसे हम उतना कम इंपॉर्टेंट मान रहे थे, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछ। ठीक है, तो ये सब चीजें करंट अफेयर में 27 में से था। हालांकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि कहीं आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि मिनरल पॉलिसी वाला, जितना डिटेल में अपन ने डिस्कस किया था। कारण क्या था, क्योंकि हमने मिनरल पॉलिसी को डाउनलोड करके प्रॉपर उसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो पढ़ा था। दिसंबर महीने की करंट अफेयर की उस क्लास में से 3 क्वेश्चन है, 31 मार्च 2029 वाले 2 क्वेश्चन पूछे थे, और एक मिनरल पॉलिसी का जो डिटेल में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके वो 3 क्वेश्चन दिसंबर की एक क्लास में से आए। ठीक है, तो वो एक ऐसी चीज थी जो मुझे देख के खुशी हुई कि हाँ यार, ये जो हमने एक्स्ट्रा मेहनत की थी, जो किसी भी कहीं पे नॉर्मली नहीं मिलती है, वो सब चीजें वहां पर पूछ ली, तो उससे थोड़ी चलो खुशी भी हुई। तो टोटल जो है हम इन 3 सब्जेक्ट के मिलाकर हम कहें तो 65 में से 51 क्वेश्चन, स्टेट पॉलिटी वाले मिला के कह रहा हूँ, 65 में से 51 क्वेश्चन। रीजनिंग की बात करें 11 में से 11 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनकी इन्होंने जो है वो आपके डेटा तक चेंज नहीं किए। 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिन्होंने इसमें जो डेटा तक जो चेंज नहीं किए थे। ये वही 14, 11, 7, 15 वाला क्वेश्चन था, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन वाला। इसमें बहुत सारे लोगों ने वो व्यंजन और उससे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन ABCD और ई वाला था, किसका किससे ये संबंध वाला, ब्लड रिलेशन वाला। इसमें शायद ऑप्शन भी सेम है, बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ई, यहाँ पर भी वही है, सी ए की माता है, सी ए की माता है, बी ई की दादी। इस तरीके से ऑप्शन भी ज्यादातर तो सेम ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा वो रहा। या फिर ये देखें, इसके अंदर भी ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया। फिर या फिर ये वाला, यहाँ पर वही 2 प्रोफेशन वगैरह दिया हुआ था। तो ये 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि एज इट इज डेटा तक जो इन्होंने चेंज नहीं किए, एज इट इज जो इन्होंने पूछ लिए। इसके अलावा मैथ के भी सारे क्वेश्चन इसमें से कवर हुए। तो जिस कोर्स के हमने जो पैसे लिए थे, यदि हम उसकी बात करें तो 86 में से 70 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें मैथ, रीजनिंग और उन 3 सब्जेक्ट को मिला दिया। लेकिन हमने जो इस बार पहल की थी शॉर्ट नोट्स की और रिवीजन क्लासेस की, वो सारे उसको जो वो धीरे धीरे सब चीज़ें फॉलो भी होंगी, क्योंकि वो बहुत कामयाब रही। ठीक है, कैसे रही वो आप देखोगे कि हमने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड किया इस बार, कि कौन से टॉपिक है जो पढ़ के जाने होते हैं। बायो जो है उसमें इतना बड़ा नहीं पढ़ के जाना होता, 4 टॉपिक पढ़ के जाने होते हैं सर, और 4 में से 3 क्वेश्चन जो है वो बायो के आपको यहाँ से देखने को मिले। हिस्ट्री में सर पूरी की पूरी नहीं पढ़ के जानी होती। जनरली हम जो डर जाते हैं कि हिस्ट्री इतनी बड़ी है क्या, लेकिन हिस्ट्री में यदि सिलेक्टेड टॉपिक पढ़े जाएं, सिलेक्टेड थीम पढ़ी जाए, तो 10 में से 6 क्वेश्चन, मैंने आपको क्लासेस में हमेशा कहता था रिवीजन क्लासेस देख के चले गए तो 70% क्वेश्चन आपके सही होंगे, 60% की इजीली की जा सकते थे। और आपको बड़ी बात मैं बताऊं कि जो 4 क्वेश्चन हमारे नहीं आए शॉर्ट नोट्स में से या रिवीजन क्लासेस में से, वो जो रिवीजन क्लासेस मुश्किल से 20 से 25 घंटे की थी, 200 घंटे की क्लास में से भी वो क्वेश्चन नहीं आते। कौन से 200 घंटे की क्लासेस में से कौन से 4 क्वेश्चन नहीं आते? कृष्ण देव राय के जो दरबारी कवि की किताब की भाषा पूछी थी, वो कौन से फुल नोट्स में है, या कौन सी 200 घंटे की क्लासेस में है? या फिर कुषाणों के वो एक राजा की उपाधि पूछी थी, वो भी किसी में नहीं है। 1952 का जो कमीशन वाला था, हालांकि वो अपन दूसरी जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन हिस्ट्री में वो भी कहीं नहीं मिलता। तो ऐसे जो क्वेश्चन थे जो शॉर्ट नोट्स या रिवीजन क्लासेस जो 20 से 25 घंटे की थी सर, रिवीजन क्लासेस होती हैं, उसमें से वो सारे क्वेश्चन आ गए जो कि नोट्स में से आने चाहिए। इवन कुछ तो मैं ऐसे बताऊंगा जो कि पूरे फुल नोट में नहीं होते, 200 घंटे की क्लासेस में भी नहीं होते, वो क्वेश्चंस भी जो इसमें पूछे गए। जैसे कि एक मैं बता ही देता हूँ, बुद्ध के स्तूप वाला क्वेश्चन जो था, है ना, ये आपको ये लिख के दिया था कि वैदिक काल में भी थे परंतु प्रसिद्ध बुद्ध के समय में होते, ये क्वेश्चन पूछा। क्यों, मुझे क्या क्या सपना आ गया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए सर क्योंकि यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये नोट्स मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे, यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ था, और यही क्वेश्चन जो इन्होंने आरपीएससी में पूछ लिया कि जो स्तूप है वो बुद्ध काल से पहले, उन्होंने क्वेश्चन था कि बुद्ध काल के समय क्या, तो वो स्टेटमेंट गलत था, आई थिंक ऐसा ही था कुछ।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बायो में से 4 में से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको राजस्थान ज्योग्राफी के 12 में से 11 क्वेश्चन, 12 में से 11 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो नोट्स में से नहीं था, शॉर्ट नोट्स में से और रिवीजन क्लास में से नहीं था, वो कौन सा था? एस्बेस्टस वाला। ये एस्बेस्टस कहाँ क्या पाया जाता है वो सब, ठीक है। तो जो है एस्बेस्टस को लेकर, हालांकि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ 12 में से 11 ही आए, पर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि एस्बेस्टस वाला जो पीवाईक्यू वाली जो बुक थी, उसमें मैंने कहा था सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ के जाना, तो एस्बेस्टस के अंदर ये वाले तो पूछे हुए थे। हालांकि मैं क्लेम नहीं कर रहा कि हमारे नोट्स में से आया, ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट मैं आपको टेस्ट सीरीज भी बता दूं, ये भी बता दूं और फिर बता दूं कि सारे ही आगे, नहीं, 12 में से 11 ही है, एस्बेस्टस वाले को शामिल नहीं कर रहे। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी में से 2 में से 2, और खास तौर पर ये जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर वाला जो एरिया था, कि ये मेडिटेरियन एग्रीकल्चर वाला जो एरिया था, कैलिफोर्निया वाला, ये ज्यादातर नोट्स में नहीं लिखा होता, ये आपने लिखा हुआ था और उसमें से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये अच्छा रहा। तो ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पर, तो हिस्ट्री में 10 में से 6, बायो में से 4 में से 3, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 में से 2, राजस्थान ज्योग्राफी में 12 में से 11, और सारे रिवीजन क्लासेस को जोड़ दें, हमने राजस्थान हिस्ट्री कल्चर को नहीं पढ़ाया था, यानी कि 15 क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे। 135 में से 110 प्लस क्वेश्चन के विद प्रूफ कल मैं आपको, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, वही सब चीज़ें कल शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर मैं फिर से कह रहा हूँ, हमने 110 दे दी, इसका मतलब 110 के 10 कोई सही करने वाले होते हैं, ये सारे के सारे याद रह जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल। स्पोर्ट्स के मैं कह रहा हूँ कि 18 क्वेश्चन आए, लेकिन मैं कह रहा हूँ सही करने लायक 10-12 ही थे, 5-6 ऐसे क्वेश्चन थे नोट्स में होने के बावजूद नहीं याद रहते। अब वो जो कांस्य वाला था, राजस्थान ने 16-11 वाला, वो याद रखना कोई आसान काम है क्या? इतने सारे चैंपियनशिप होती है यार, हमें वर्ल्ड वाली याद नहीं रहती, आप नेशनल वाली पूछ रहे हो, नेशनल वाली के अंदर भी राजस्थान के तो एक एक मेडल जाके पूछ रहे हो। अपन ये कवर कर लेंगे, ये नोट्स में लिख देंगे, अगली बार वो क्या पूछेंगे, 16 गोल्ड में से किन किन ने गोल्ड जीता, ये भी कवर कर लेंगे, 16 खिलाड़ियों के नाम, अगली बार वो पूछेंगे कौन से वेट कैटेगरी के अंदर। ये मतलब इस तरीके से डेप्थ की कोई अंत नहीं है। तो हमेशा एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि हम मिनिमम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सके, ये हमारा बेसिक उद्देश्य होता है। जो स्टूडेंट है वो कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, कंपैरेटिव एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है, दूसरों की तुलना में कैसे ज्यादा बेहतर कर पाए। और ये इस बार हमने जो ट्रेंड एनालिसिस का, सिलेबस को डिकोड करना, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन क्लासेस, ये भले ही हम जो कितना भी आके यहाँ पर आलोचना कर ले, लेकिन ये फॉलो होते हुए दिखेंगे सर, क्योंकि इसका फायदा जिन्होंने उठाया है वो अच्छा खासा फायदा मिला है उनको। हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स में से आ गए, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स हैं वो, जो क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में नहीं थे वो फुल नोट्स में दिखा दो सर, फुल नोट्स में भी नहीं है। और एक और मैं बात बता दूं आपको, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई बार जो स्टूडेंट है ना, वो हमेशा या फिर हमारे ऊपर या किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। और मैंने हमेशा क्लासेस में भी, यूट्यूब पर ये बातें कही हुई है कि हमें ना ये फैन बनने से थोड़ा सा बचना चाहिए। इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट होता है वो कंपैरेटिवली जो ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो क्या करता है कि जो कंटेंट जहाँ से मिला उसका फ़ायदा उठाया, प्लस खुद का वैल्यू एडिशन कर लिया। ये चीज़ें हमें रेगुलर करनी पड़ेंगी। हम शॉर्ट नोट्स देते हैं और फिर आप सिर्फ उसी के भरोसे बैठ जाओ, सर ऐसा नहीं है। मैं कितनी बार तो चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज दे के आए, उसमें से कोई 2 नए फैक्ट मिले, अपने नोट्स में जाके उतार लो। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। ये शॉर्ट नोट्स थे, सेम पेज मैंने आपको शेयर किया था। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने, ये वाली लाइन बाद में ऐड की हुई है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया। आपको एक लाइन आपको दिखेगा कि सांची एमपी, ये लाइन बाद में ऐड की हुई है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सांची कौन सी नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे है। अब इसी थीम पर यह भी तो पूछा जा सकता है कि सारनाथ कौन सी नदी के किनारे है, तो ये भी मैंने यहां पर लिख लिया, वरुणा नदी के किनारे है। यानी कि बात का सार क्या है, शॉर्ट नोट्स एक बार बन गए, उसमें वैल्यू एडिशन करना होता है। नोट्स में भी, फुल नोट्स में भी और शॉर्ट नोट्स में भी वैल्यू एडिशन रेगुलर बेसिस पर करना पड़ता है, ठीक है। हम हमेशा किसी दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मुझे जो मेरी समझ थी वो मैंने लिख के दिया, आप कहीं पर टेस्ट सीरीज दिए, वहां पर कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट मिले, उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। मल्टीपल, अच्छा शॉर्ट नोट से फायदा क्या? शॉर्ट नोट से फायदा है मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। इतनी बार रिवीजन आपने चीजों का किया, और जो नोट्स में से थे, शॉर्ट नोट्स में 13 में से 10 क्वेश्चन स्टेट पॉलिटिक्स बता रहा हूँ, वो अधिकतर हमारे स्टूडेंट के सही है। क्यों? क्योंकि उनका मल्टीपल रिवीजन हुआ, बहुत सारी, बहुत ज्यादा चीजों के अंदर वो नहीं उलझे और उनके वो सही हुए। इसलिए 110 क्वेश्चन कवर करना 135 में से, मैं अपने आप को लेकर बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात को लेकर कि इतने कम टाइम के अंदर, इतने कम पैसे के अंदर, इतने कम कमिटमेंट के साथ में हमने बहुत अच्छा कवर किया। और उससे भी बड़ी बात, स्टूडेंट को पढ़ना भी सिखाया।
और जहां गलती हुई, जैसे कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो आप कह रहे हो कि भाई नोट्स में से नहीं थे, उसको मान रहे हैं और उसमें सुधार भी करेंगे और उसको भी ठीक करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन जो है इन सब चीज़ों का बहुत फायदा हुआ आप लोगों को।